सुबह का समय था। जिले की आईपीएस राधिका सिंह अपनी स्कूटी लेकर घर से निकली। उस दिन उन्होंने सफेद रंग की स्लीवलेस टॉप और काली जीन्स पहन रखी थी। बाल खुले थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घर में छोटे भाई की शादी की तैयारी चल रही थी और राधिका के पास पहनने के लिए नई ज्वेलरी नहीं थी, इसलिए वह बाजार से गहने खरीदने के लिए जल्दी जल्दी निकल पड़ी। सड़क पर ट्रैफिक कम था। वह आराम से स्कूटी चलाते हुए जैसे ही बाजार की ओर बढ़ी, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े पुलिसकर्मियों पर पड़ी। वहां इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर 3-4 हवलदारों के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। राधिका जैसे ही उनके पास पहुंची, इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ी लाठी से इशारा किया और स्कूटी रोकने का संकेत दिया। राधिका बिना कुछ कहे स्कूटी धीरे से साइड में लगाकर खड़ी हो गई। उसी समय उसने देखा कि एक लड़के को विक्रम ठाकुर पहले से ही रोककर खड़ा किए हुए थे। लड़के ने हेलमेट पहन रखा था और गाड़ी के सभी कागजात भी साथ थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने राधिका को खड़ा रहने का इशारा किया और उस लड़के की गाड़ी की जांच करने लगे। फाइल देखते ही सब कुछ सही निकला, मगर विक्रम ठाकुर का इरादा सही नहीं था। उसने लड़के से सख्त आवाज में कहा, जल्दी से 1000 रुपये निकाल, वरना तेरी गाड़ी सीज होगी और तू भी जेल जाएगा। लड़का घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, सर, मैंने हेलमेट पहना है, कागज भी पूरे हैं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, तो पैसे क्यों दूं? इतना सुनते ही विक्रम भड़क उठा। चुप, ज्यादा जुबान चलाएगा तो यहीं पर इतना पीटूंगा कि घर जाने लायक नहीं बचेगा। जो बोला है वही कर। लड़के के पास कोई चारा नहीं था। डर के कारण उसने चुपचाप 1000 रुपये निकालकर इंस्पेक्टर को थमा दिए और उदास चेहरा लेकर वहां से चला गया। यह सब कुछ आईपीएस राधिका सिंह खामोशी से देख रही थी। उसके मन में गुस्सा भी था और हैरानी भी कि कैसे कानून की रक्षा करने वाला इंस्पेक्टर ही जनता को डराकर लूट रहा है। पर वह चुप रही। उसने सोचा, देखती हूं आज यह किस हद तक जाएगा। तभी विक्रम ठाकुर उसकी ओर बढ़ा। उसने घूर कर कहा, अरे लड़की, इतनी तेज स्कूटी चलाकर और बिना हेलमेट कहां जा रही हो? अब तो चालान भरना ही पड़ेगा। बताओ, हेलमेट क्यों नहीं पहना और इतनी स्पीड पर गाड़ी क्यों चला रही थी? राधिका ने हल्की विनम्र आवाज में जवाब दिया, सर, मैं तो सिर्फ 25 की स्पीड पर थी। जल्दी में थी इसलिए हेलमेट पहनना भूल गई। भाई की शादी है, ज्वेलरी खरीदने बाजार जा रही थी। आगे से ध्यान रखूंगी, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अच्छा, भाई की शादी है इसलिए नियम तोड़ना जायज हो गया? गाड़ी के कागज दिखाओ, कहीं चोरी की स्कूटी तो नहीं चला रही? राधिका ने शांत रहकर बैग से कागज निकाल दिए। विक्रम ने उन्हें देखा और चालाकी से बोला, ठीक है, गाड़ी के कागज तो सही हैं, लेकिन चालान तो कटेगा ही। जल्दी से 3000 रुपये निकालो। यह सुनकर राधिका चौंक गई। सर, हेलमेट ना पहनने का जुर्माना तो सिर्फ 1000 रुपये है। आप 3000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? यह तो जनता के साथ धोखा है। मैं गलती मानती हूं, 1000 रुपये देने को तैयार हूं, लेकिन 3000 रुपये बिल्कुल नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर को जब राधिका सिंह ने 3000 रुपये देने से मना किया तो उसका पारा 10वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से बौखला उठा और अचानक बिना सोचे समझे सामने खड़ी लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज उठी। राधिका थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसके गाल पर लाल निशान पड़ गया था, मगर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा और आत्मविश्वास झलक रहा था। विक्रम गरजते हुए बोला, क्या तेरे बाप की सड़क है? जब मन किया स्कूटी निकाल ली, ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना और हमें ही उल्टा जवाब दे रही है। ज्यादा अकड़ दिखाएगी तो इतना मारूंगा कि घर जाने लायक नहीं बचेगी, समझी? पैसे निकाल, वरना तेरी स्कूटी और तू दोनों जेल में सड़ते नजर आओगे। राधिका ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर, आप हद पार कर रहे हैं। बिना वजह मेरे ऊपर हाथ उठाना गलत है। आपने कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। आप जनता के सेवक हैं, मगर जनता को ही लूट रहे हैं। यह अपराध है। मैं आपकी शिकायत करूंगी और आपको कानून के कटघरे में खड़ा करूंगी। राधिका की आंखों में जलती हुई आग देखकर विक्रम का अहंकार और भड़क गया। वह हंसते हुए बोला, तू मुझे जेल में डालेगी? मैं तुझे दिखाता हूं असली औकात। ए हवलदार, इसे पकड़ो और सीधे थाने ले चलो। 2 हवलदार आगे बढ़े और उन्होंने राधिका के हाथ पकड़ लिए। राधिका विरोध करना चाहती थी, मगर वह जानती थी कि अभी सही वक्त नहीं है। उसे असली चेहरा बेनकाब करना था। हवलदारों ने खींचते खींचते उसे थाने पहुंचा दिया। थाने पहुंचते ही बिना कोई रिपोर्ट लिखे विक्रम ठाकुर ने आदेश दिया, लॉकअप में डाल दो इसे, यही इसकी सही जगह है। लोहे की सलाखों के पीछे जाते हुए राधिका ने ठंडी सांस ली। वह जानती थी कि हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी।
लॉकअप में डालने के बाद विक्रम गुस्से से बोला, अब देखती जा, यहां से कहीं नहीं जाएगी तू, यहीं सड़ेगी जिंदगी भर, खाना भी नहीं मिलेगा। बहुत अकड़ थी ना, अब तुझे असली मजा चखाऊंगा। राधिका की आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने मन ही मन कहा, अब बस इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर का चेहरा जनता के सामने लाना ही होगा। थोड़ी देर बाद उसने चुपचाप बैग से मोबाइल निकाला और सावधानी से डीएसपी ऑफिस में कॉल लगाया। फोन मिलते ही उसने पूरी घटना बताई और कहा, मुझे बिना वजह थाने के लॉकअप में डाल दिया गया है। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर जनता को लूट रहा है और अब मुझ पर भी हाथ उठा चुका है। फिर उसने तुरंत डीएम साहब को भी फोन लगाया और सच्चाई बता दी। डीएम गुस्से में आ गए और तुरंत थाने के लिए निकल पड़े। करीब 2 घंटे बाद थाने के बाहर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। डीएम और डीएसपी दोनों थाने पहुंचे। विक्रम उन्हें देखकर हैरान रह गया। वह कुर्सी से उछल पड़ा और सलाम ठोकते हुए बोला, नमस्ते सर, आप लोग यहां किसी जरूरी काम से आए हैं क्या? डीएम की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने ठंडी लेकिन भारी आवाज में कहा, हां, बहुत जरूरी काम है। सुना है आपने किसी लड़की को बिना वजह लॉकअप में डाल रखा है। कहां है वो लड़की? विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बनावटी आत्मविश्वास से कहा, जी सर, हां, एक लड़की को लॉकअप में डाला है क्योंकि उसने नियम तोड़ा और चालान देने से मना कर दिया। डीएम बोले, चलो दिखाओ। जैसे ही डीएम साहब ने सलाखों के पीछे खड़ी राधिका सिंह को देखा, उनके चेहरे पर गुस्सा और गहरा हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हें अंदाजा है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जिस लड़की को तुमने आम समझकर लॉकअप में डाला, वह हमारे जिले की आईपीएस अधिकारी राधिका सिंह है। यह सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। हवलदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम ठाकुर के होश उड़ गए। वह कांपने लगा, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। उसने जल्दी से लॉकअप की चाबी निकाली और ताला खोल दिया। राधिका बाहर आई। चेहरा गुस्से से लाल था, पर आंखों में सख्ती और आत्मविश्वास चमक रहा था। राधिका ने कठोर आवाज में कहा, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर, तुमने जो किया वो पूरे कानून के खिलाफ है। रिश्वत लेना, जनता को डराना और अधिकारी पर हाथ उठाना, ये गंभीर अपराध हैं। डीएसपी ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर को सस्पेंड किया जाए और अभी चार्जशीट तैयार करो। थाने का माहौल बदल गया। हवलदार फुसफुसाने लगे। सबको समझ आ गया कि अब इंस्पेक्टर की बर्बादी तय है। थोड़ी देर में मीडिया और जनता की भीड़ थाने के बाहर जुट गई। डीएम ने प्रेस मीटिंग बुलाई। हॉल में 3 कुर्सियां रखी गईं। बीच में डीएम, दाईं ओर डीएसपी और बाईं ओर आईपीएस राधिका सिंह। डीएम बोले, हमारे ही विभाग के इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने जनता से रिश्वत ली और हमारे जिले की आईपीएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। यह अस्वीकार्य है। फिर डीएसपी ने कहा, जांच में साबित हुआ है कि यह इंस्पेक्टर लंबे समय से जनता को डराकर पैसे वसूलता था। आज से इसे सस्पेंड किया जा रहा है। अब राधिका सिंह खड़ी हुई। उनकी आवाज में ठहराव था, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, न नागरिक न अधिकारी। आज जो मेरे साथ हुआ वही रोज किसी न किसी आम इंसान के साथ होता है। मैं चाहती हूं कि अब कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जनता पर अन्याय न करे। जब तक मैं यहां हूं, न्याय ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डीएम ने घोषणा की, इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर को तत्काल निलंबित किया जाता है और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। राधिका बाहर निकली। भीड़ ने तालियां बजाईं। लोग उनके साहस को सलाम कर रहे थे। राधिका मुस्कुराई और बोली, मेरा फर्ज है कि मैं कानून की रक्षा करूं, लेकिन असली ताकत जनता है। जब जनता गलत का विरोध करेगी, तब कोई भ्रष्टाचार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल स्टोरी ड्रीम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित